बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ का यूट्यूब चैनल और scstrade.com। आज हम बात करेंगे चंद मफरूज़ात पे। एक तो जैसे कि हमने बात की थी फार्मा सेक्टर के प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की एडिशंस पे जो पिछले सालों हुई रिपोर्टेड अकाउंट्स में। आज हम बात करेंगे कि केमिकल सेक्टर में भी क्या हुआ। केमिकल सेक्टर में भी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में पिछले 1-2 सालों के अंदर 2-3 सालों में हमने देखा कि काफ़ी एडिशंस हुई, ग्रोथ हुई और ये चीज़ अच्छी होती है एक ग्रोइंग इकोनॉमी के अंदर। और केमिकल सेक्टर भी अपना एक अहम किरदार अदा कर रहा है। ज़्यादातर केमिकल सेक्टर की कंपनियां जो हैं वो टेक्सटाइल सेक्टर के गिर्द होती हैं। टेक्सटाइल केमिकल्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं एक्सपोर्ट्स के अंदर। तो बहुत सारी कंपनियों ने इसमें ग्रोथ दिखाई, जिसमें कि जो सबसे ज़्यादा खुसूसियत से NRSL में 30% की मैंने PP ग्रोथ देखी। और इसके अलावा एक कंपनी जिसका भी राइट भी था वो पाक ऑक्सी था, पाकिस्तान में हॉस्पिटल गैसेस की कंपनी। तो उनकी भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में तकरीबन 100% की एडिशंस जो हैं वो हुई हैं, जो कि दिखी हैं, हमने उनके डेपोजिशन स्केड्यूल से देखी। तो ये बहरहाल ये सब चीज़ें मैं समझता हूँ कि बताने के लायक थी, तो मैंने सोचा कि मैं इस हवाले से आपको आगाह करूँ। चूँकि आप जानते हैं कि इस वक्त एक्सपोर्ट ज़ोरों पे है। पाकिस्तान की जो चीज़ें बड़ी टेक्सटाइल मिलें हैं उनकी क्रिसमस सेल्स एक्सपोर्ट्स इस वक्त ज़ोरों पे हैं। हालांकि इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के हालात इन्फ्लेशन के हवाले से ऑल टाइम हाई, लेकिन इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि एक्सचेंज गेन भी बनेंगे एक्सपोर्टर्स के और एक्सपोर्ट्स भी जाएंगी। तो उसमें सबसे जो नंबर 1 कंपनी है पाकिस्तान में निशात मिल, वो हम लोग देख रहे थे काफ़ी कम प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है। इसको देखने की ज़रूरत है। और ये कि तकनीकी हिसाब से भी हमें लगा कि कुछ बेहतर लगता है। इसके अलावा इंटरलूप पाकिस्तान की एक और सबसे ज़्यादा टॉप कंपनी और स्पोर्ट्स वेयर एक्सपोर्ट करती है और डेनिम की भी एक्सपोर्ट। तो ये सब चीज़ें जो हैं मैं समझता हूँ कि इस वक्त लाइमलाइट में हैं। एक और अहम डेवलपमेंट है और वो ये है कि शमशाद अख्तर साहिबा का बयान इस्लामिक बैंकों के डिपॉजिट रेट्स जो कि ज़रा कम होते हैं या समझे जाते हैं, जिस वजह से उनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स निम्स जो होते हैं वो बहुत बढ़ के आते हैं, या उनके जो मार्जिन्स हैं स्प्रेड है वो ज़रा कन्वेंशनल बैंकों से ज़्यादा होता है। तो अब ये चीज़ ज़रा सामने आ गई है और शमशाद अख्तर साहिबा ने इस पर तबादला ख्याल किया। हमने देखा कि मीज़ान बैंक और बैंक इस्लामी में थोड़ा सा उसकी प्राइसेस कम प्रेशर आया। गो के ऐसे फैसले कभी इम्प्लीमेंट हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे इसका तो नहीं पता, लेकिन बहरहाल ये एक ऐसी डिबेट है कि जिस पे इस्लामिक बैंक का डिपॉजिटर जो है उसको देखा गया है कि पिछले सालों में कई सालों से ज़रा कम रिटर्न्स रेम्यूनरेशंस मिलती हैं। गो कि इस वक्त कुछ डिपॉजिट के रिटर्न्स अच्छे हैं, लेकिन बहरहाल जो एग्जिस्टिंग डिपॉजिट होल्डर्स हैं उनको कम रिटर्न्स मिलते हैं। इस पर बात जो है वो मैंने की। ये है कि रोल ओवर वीक बहुत आसानी से गुजर गया। ये बड़ी अहम चीज़ थी, मार्केट ने इसका कोई वो नहीं लिया प्रेशर। लीवरेज भी काफ़ी पोजीशन बढ़ गई है। ये भी थोड़ा सा हमने इससे पहले कॉशियस स्टांस की बात की थी कि थोड़ा सा अब ये है कि ज़रा देख के काम करना चाहिए। और ये है कि बस हम यही कह सकते हैं कि इस वक्त कुछ नए प्लेयर्स भी मार्केट में जो हैं वो एंटर हो सकते हैं या एंटर हुए हैं, क्योंकि लेकिन ये कि कॉशियस रहने की ज़रूरत है। मार्केट 25 से 30% सितंबर से बढ़ चुकी है और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं वो अपनी जो इंटरमीडिएट प्राइस लेवल्स हैं उनके आसपास आ चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा कॉशियस स्टांस रहने की ज़रूरत है। ये मैं आपको याद दिलाता रहूँगा जब भी मैं आपसे बात करूँगा। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये जो मज़कूरा कंपनियाँ हमने डिस्कस की इनके स्नैपशॉट पे जाके इनके रेशोज देखते रहिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.